मिर्जा गालिब का एक शेर है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। इन दिनों उत्तराखंड की सियासत में ऐसी ही बेवफाई की कारगुजारियों के चर्चे हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक नाम जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, वो नाम है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का, जो एक बार फिर सुर्खियों में आए अपने बयान को लेकर। वो बयान जो बढ़ते अपराध के मद्देनजर पुलिस की भूमिका को लेकर दिया गया था। सियासी हलकों में लोगों ने कहा कि भाजपा के ही सांसद जो अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ये पहली मर्तबा नहीं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ ऐसा कहा हो। आज से करीब 10 महीने पहले याद कीजिए, खनन को लेकर जब खूब हंगामा खड़ा किया गया, वो त्रिवेंद्र ही थे जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में उत्तराखंड के अंदर अवैध खनन को लेकर अपनी व्यथा व्यक्त की थी। विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया था। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, धन्यवाद। सुना आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई गड़े मुर्दे हम क्यों उखाड़ कर ला रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाल के एक ताजा बयान में नजर आ जाएगा, जिसमें वो खुद अपने दिए गए बयान को लेकर यूटर्न लेते नजर आ रहे हैं। खनन के संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ, आपने संसद में एक बयान दिया और उसके बाद जो है वो उंगलियां जो है वो उत्तराखंड शासन की तरफ उठी। ऐसा है मनमोहन जी, कोई सवाल उत्तराखंड के ही परिप्रेक्ष्य में नहीं था। सवाल पूरा पढ़िए और पूरा देखिए। तो सुना आपने, दरअसल पत्रकार ने पॉडकास्ट में सवाल पूछा कि भाई एक तरफ आप संसद में अपनी ही पार्टी की सरकार के शासनकाल में उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर सवाल उठा रहे, अनियमितताओं का हवाला दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार खनन के काम को लेकर धामी सरकार की पीठ थपथपा रही थी, उन्हें इनाम दे रही थी। दरअसल उत्तराखंड में धामी सरकार ने खनन क्षेत्र में आमूलचूल सुधार करते हुए इसे भ्रष्टाचार से मुक्त और पारदर्शी बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का खनन राजस्व 300 करोड़ रुपए से बढ़कर 1200 करोड़ के पार पहुंच गया है। ई नीलामी, सैटेलाइट आधारित निगरानी और कड़े अनुपालन के दम पर उत्तराखंड ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी थी। तो चलिए, अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बात तो साफ कर दी है कि खनन की बात जो उनकी जुबान से निकली थी वो सार्वभौमिक बात थी, न कि सिर्फ उत्तराखंड राज्य के लिए। वो पूरे देश की बात थी, न कि सिर्फ उत्तराखंड राज्य के लिए। वो और बात है कि उस वक्त जब खनन को लेकर सियासी कलेश छिड़ा तो बात कुत्ते, शेर और शिकार तक पहुंच गई थी, जिसे बाद में मीडिया के अंदर एक दलित अधिकारी के अपमान से भी जोड़ा गया। बहरहाल, त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस ताजा बयान पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पॉडकास्ट में जो अपनी ताजा बात कही है, उस बात पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? कमेंट जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।